हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों को ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है, हम जो सीखने जा रहे हैं वो है प्रोसेसर। व्हाट इज़ द प्रोसेसर? प्रोसेसर क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी से है या नॉन टेक्निकल है, जब भी कोई हार्डवेयर वो परचेज़ करता होगा, लाइक मोबाइल फ़ोन, लाइक लैपटॉप, लाइक टैबलेट या कोई भी स्मार्ट टीवी वगैरह या कुछ भी वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज़ करता होगा, तो वो बहुत बारीकी से इन बातों का ध्यान रखता है कि हम जो हार्डवेयर ले रहे हैं उसमें प्रोसेसर कौन सा लगा है। तो दोस्तों, हम आज जो बात करने वाले हैं वो प्रोसेसर के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रोसेसर क्या होता है और उसकी फुल डिफिनेशन क्या होती है। उसको हम बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। तो लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखते रहे दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। A processor is the main component of the computer which accept the instruction from the input devices, process on that instruction and send the आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइसेस। ये बोला प्रोसेसर एक मेन कंपोनेंट है जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको प्रोसेस करके वो आउटपुट रिजल्ट देता है। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर एक चिप होता है, राइट, जो मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में सभी जगह इस्तेमाल होता है, राइट। तो प्रोसेसर का मेन जो काम होता है वो प्रोसेसिंग करना होता है। अब लेट्स सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आप स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, मैं आपसे बोलूँ 2+2 करो, तो आप उस पर थोड़ा सा टाइम लोगे, अप्रॉक्सीमेट जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड। 2+2 = 4। यदि मैं आपको बोलूँ कि आप 4+8 करो, तो आप थोड़ा सा टाइम लोगे, तो 4+8 = 12, राइट। यदि मैं बोलूँ कि 128 × 128 = कितना होगा? आई थिंक जब आप 128 × 128 कैलकुलेट करोगे तो उसमें हो सकता है कि आपको नोटपैड पे आपको नोट डाउन करना पड़े, फिर कैलकुलेशन करना पड़े, उसके बाद आप बता पाओगे। उस बीच में जो टाइम लग रहा है वो प्रोसेस करने में, आपके ब्रेन जो आपका प्रोसेस कर रहा है, कैलकुलेशन में जो प्रोसेस कर रहा है, जो टाइम लग रहा है, वही हमारा सेम एट इज़ काम करता है हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है। वो जितना लेटेस्ट जनरेशन का होगा उतना ही हाई स्पीड वो वर्क करता है। लाइक हम बात करें कि जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर में डिफरेंट टाइप से कोर होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे अलग अलग कोर के प्रोसेसर आते गए, तो उसकी जो स्पीड है, प्रोसेसर की जो स्पीड है, प्रोसेसर की स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं। दोस्तों, इसके भी डिफरेंट टाइप के कोर होते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई, तो पुराने टाइम में जो प्रोसेसर आते थे वो बहुत हैवी होते थे, बट अभी जो प्रोसेसर आता है मार्केट में वो अप्रॉक्सीमेट आप ये बोल लो कि जो एक हाफ बिस्किट के बराबर होता है, हाफ बिस्किट के बराबर, जैसा कि आप इस डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रोसेसर जनरेशन। हम प्रोसेसर जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोसेसर के कौन कौन से जनरेशन होते हैं। इंटेल पेंटियम, इंटेल पेंटियम प्रो, इंटेल पेंटियम मैक्स, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल पेंटियम, ये सब प्रोसेसर के जनरेशन हैं। कि इंटेल, वैसे एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जो मार्केट में सबसे हाई ज़्यादा डिमांडेड है वो इंटेल का और एएमडी का प्रोसेसर है। तो इंटेल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। यदि आप कोई सा भी प्रोसेसर या कोई सा भी लैपटॉप वगैरह परचेज़ करते हो, उसमें आपको यदि डुअल कोर का मतलब कि एक ही प्रोसेसर के अंदर दो अलग अलग जो चिप लगे हुए होते हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट लगे होते हैं, उसे हम डुअल कोर प्रोसेसर बोलते हैं। यदि उसी प्रोसेसर के अंदर 4
4 अलग अलग कोर के चिप लगे हुए हैं तो हम उसे क्वाड कोर प्रोसेसर बोलते हैं। यदि सेम प्रोसेसर में 8 अलग अलग चिप लगा हुआ है तो हम उसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर बोलते हैं। ये डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, उसके बाद फिर हमारा ये जनरेशन स्टार्ट होता है इंटेल का। AMD अपना AMD अलग कंपनी है, AMD का प्रोसेसर अलग होता है। उसके बाद कोर 2 के बाद फिर आता है अपना इंटेल में अलग अलग टाइप के जनरेशन हैं, सेलेरॉन, एक्सॉन, पेंटियम 4, पेंटियम M, ये सब अलग अलग प्रोसेसर के ही अलग अलग प्रोसेसर हैं जो अलग अलग जनरेशन में डेवलप किए गए। दोस्तों जैसा कि हम बात करेंगे अभी लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा है। लेटेस्ट प्रोसेसर इंटेल कोर i9XM का प्रोसेसर है जो अभी करंट मार्केट में मिल रहा है। उसका रेट अप्रॉक्सीमेट 1.27 के अप्रॉक्स है, 1.27 लाख का प्रोसेसर आपको मिलेगा। राइट, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। विच इज़ द लेटेस्ट प्रोसेसर ऑफ द इंटेल। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा हाई डिमांडेड प्रोसेसर मार्केट में जो बेस्ट कंपनी है वो इंटेल और AMD, दो कंपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं जो प्रोसेसर बनाती और बहुत सारी कंपनियां, उसको हम आगे नेक्स्ट कवर करेंगे। अभी जो करंट में प्रोसेसर है वो 12th जनरेशन का इंटेल कोर 9HX जनरेशन का जो मार्केट में लॉन्च हो चुका है और ये अप टू 16 कोर्स हैं। जैसे कि मैंने बताया, यदि आप एक ही प्रोसेसर के अंदर दो अलग अलग कोर हैं, दो अलग अलग चिपें लगी हुई हैं तो उसे बोलते हैं डुअल कोर। वैसे ही जो 12th जनरेशन का इंटेल कोर 9HX प्रोसेसर है उसके अंदर 16 कोर हैं। तो उसकी जो अब 16 चिप हैं उसके अंदर 16 गुना स्पीड हाई हो जाएगी, जिससे कि वो प्रोसेसर थोड़ा कॉस्टली भी होगा बट स्पीड वो बहुत अच्छा देगा। राइट, ये हमारा मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होता है प्रोसेसर आप डेस्कटॉप देखते होंगे, डेस्कटॉप लैपटॉप दोनों में ही प्रोसेसर इंस्टॉल किया जाता है। मेमोरी सपोर्ट फॉर अप टू 128 GB ऑफ DDR5। अभी जो ये 12th जनरेशन का इंटेल कोर 9HX प्रोसेसर है वो 128 GB तक का जो हमारा मदरबोर्ड स्लॉट होता है, जो सपोर्टेबल मदरबोर्ड होता है 120 अप टू 128 GB और DDR5 रैम, उसको भी उस मदरबोर्ड पे भी ये प्रोसेसर प्रोसेसर का जो डिज़ाइन हुआ है, डिज़ाइन विद इंटेल वाईफाई 6E GHz फॉर इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड एक्सेस द न्यू 6 GHz स्पेक्ट्रम। इसका जो डिज़ाइन किया गया है वो एकदम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे, जैसे इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी और हाई स्पीड परफॉर्मेंस से ये काम करे, उसके ख्याल को रख करके ये प्रोसेसर बनाया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को ये स्लाइड भी क्लियर होगी। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों अब सवाल आता है कि कौन कौन सी कंपनी हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं। तो मार्केट में वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी प्रोसेसर बनाती हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं है, उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना दो कंपनियां सक्सेसफुल हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ कंपनियों के बारे में जानते हैं कि वो कौन सी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंपनी के नेम हम यहाँ पे दे रखे हैं जो आप लोगों को अभी ब्रीफ करता हूँ। इंटेल, AMD, फर्स्ट नंबर पे इंटेल, सेकेंड नंबर पे AMD, थर्ड नंबर पे NVIDIA, फोर्थ नंबर पे IBM, फिफ्थ नंबर पे सैमसंग, सिक्स नंबर पे HP, सेवन्थ नंबर पे मोटोरोला। राइट, ये सब कंपनियां हैं जो प्रोसेसर को बनाती हैं। राइट, तो इसमें से जो सबसे बेस्ट कंपनी है जो पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा उसका हाई डिमांड प्रोडक्ट का है वो है इंटेल। राइट, जिनमें सबसे बेस्ट कंपनी यदि कोई किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो या खुद आप परचेज़ करने जा रहे हो कोई लैपटॉप वगैरह या फिर कोई टैबलेट वगैरह, तो आप बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखो कि आप जो उसमें प्रोसेसर ले रहे हो वो प्रोसेसर कौन से जनरेशन का है, किस कंपनी का है, उसका
गीगाहर्ट्ज़ स्पीड कितनी है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रख के ही ख़रीदो। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की सारी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी कि प्रोसेसर क्या होता है और उसके डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, i3, i5 ये सब अलग अलग जनरेशन है। ये सब सारी चीज़ें आप उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर वर्क कैसे करता है, कौन कौन सी कंपनी प्रोसेसर बनाती हैं, कब सबसे हाई डिमांडेड प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है। यदि आपसे कोई ये पूछता है कि प्रोसेसर क्या होता है तो आप सिंपल सा 1-2 लाइन में आप उसका आंसर दे सकते हैं। प्रोसेसर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सभी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में इंस्टॉल होता है, जिसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। हम आप लोगों की क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।